another name that starts with A. No, there is it's called Kuvar Park. Burma A. Kuvar Park. Kuvar Park. Kuvar Park. It is known as Kuvar Park. So I have to ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले स्टार्टिंग में खड़े रहना है. सम एक्सरसाइज स्टैंडिंग. No talk. Good morning. ओके सो जैसे मैं एक्सरसाइज बताऊंगी आपको 5 से 10 रेपिटेशन करना है. प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी टू काउंट. जैसे आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस है मैं सबको बताते जाऊंगी. आप 5 से 10 रेपिटेशन कीजिएगा. ओके नाउ सो फर्स्ट एक्सरसाइज एंड प्लीज वॉच हिम, ही विल बी परफॉर्मिंग द एक्सरसाइजेस. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज नेक रोटेशन. सो दिस ये इसमें आपको गर्दन पूरी नीचे लेनी है एंड एक सर्कल में घुमाना है. अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. इसमें आपकी जो गर्दन की रेंज है वो एक्सप्लोर होती है. प्लीज़ डू. आपको पहले क्लॉकवाइज करना है 10 टाइम्स. आप जितना नीचे झुक सकते हैं गर्दन से नीचे झुकना है. फिर स्लोली एक साइड में ले जाना है पीछे की तरफ, घुमा के वापस नीचे. 5 सर्कल क्लॉकवाइज और 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज. अ वेरी कॉमन एंड जनरल एक्सरसाइज. इससे आपकी गर्दन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन होती है. ओके वेरी नाइस. नाउ द सेकंड एक्सरसाइज इज, इसको हम चिंटक्स बोलते हैं. ओके कैन यू टर्न ऑन अ साइड. तो चिंटक में आपको क्या करना है, जो आपकी जो चिन है उसको अंदर की तरफ खींचना है. माने एक डबल चिन आपका निकल आएगा. चिन को अंदर खींच के उसको 5 सेकंड के लिए पकड़ के रखना है. सो यू वांट टू टक योर चिन, होल्ड फॉर 5 सेकंड्स एंड देन रिलैक्स. वापस चिन टक करना है, उसको होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए और रिलैक्स करना है. ओके प्लीज़ रिपीट दिस एक्सरसाइज अराउंड 10 टाइम्स. अभी ये एक्सरसाइज की खासियत है, ये जो आपके गर्दन के पीछे के मसल्स है उसकी ताकत बढ़ाता है. इट्स वेरी कॉमन. आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, सारा दिन मोबाइल फ़ोन पे कुछ ना कुछ चेक कर रहे हैं, बैठे बैठे गर्दन में दर्द हो जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड अ गुड एक्सरसाइज जिससे आप गर्दन का दर्द अवॉइड कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग. आपको हाथ पूरा ऊपर लेना है, पीछे की तरफ थोड़ा बेंड होना है एंड नाउ गो डाउन. वापस कम अप एंड गो डाउन. अब इस एक्सरसाइज में आप पूरे कमर की कंटिन्यू प्लीज डू इट 10 टाइम्स. कमर की और हाथ की पूरी रेंज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं. व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज 10 टाइम्स, आपके कमर में, हाथ में और पैर में पीछे की तरफ जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी. इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स विथ योर बैक पेन. एंड स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ द सन तो और भी अच्छा है. साइड बाय साइड आपका विटामिन डी अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है. वेरी नाइस. अगर इसके साथ आप अपना ब्रीदिंग कोऑर्डिनेट कर सके तो इट्स इवन बेटर. हाथ ऊपर लेते वक्त ब्रीद इन, नीचे जाते वक्त ब्रीद आउट. वेरी नाइस. जिसके 10 रेपिटेशन हो गए वो स्टॉप कर सकते हैं. ओके
Now the next exercise is side bending with the elbow above the head. Okay? आपको दोनों हाथ ऊपर लेना है और दोनों कोनी को पकड़ लेना है. अब एक तरफ झुकना है and फिर दूसरी तरफ. You have to do 5 repetitions on each side. Again इसमें आप पूरी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं. एंड जिसको जिसको बैक पेन होता है उनको ये एक्सरसाइज, जो आपको कमर में दर्द होता है, ये एक्सरसाइज खासम खास करना चाहिए. बैठे बैठे जैसे आपने बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया या आपको बहुत देर खड़ा रहना पड़ा और कमर में दर्द हो जाता है, तो ये एक्सरसाइज करने से आपकी जो मसल्स है साइड में वो रिलैक्स हो जाती है. तो थोड़ा कमर का दर्द आपका कम हो जाएगा. जो आप अगर हाथ ऊपर नहीं ले पा रहे, यू कैन कीप इट डाउन एंड एक्सप्लोर द साइड्स. यू डोंट नीड टू टेक योर हैंड अप, इट्स ओके. जिनको नहीं जम रहा है, वेरी नाइस. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड गुड मॉर्निंग्स. ओके, आपको दोनों हाथ पीछे लेना है. कौन साइड में? दोनों हाथ को पीछे लेना है, कमर को एकदम ही स्ट्रेट रखना है और आगे बेंड होना है. ये एक्सरसाइज को गुड मॉर्निंग बोलते हैं या फिर वेटर्स वो भी बोलते हैं. जैसे आप होटल में जाएंगे, पहले के ज़माने में जो वेटर है वो आपको ऐसे ग्रीट करते थे. तो ये एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है, ये आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है. प्लीज़ 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 कम इन. तो ये एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है, जब आप कमर सीधा रख के आगे की तरफ बेंड होते हैं, जो आपके पैर के पीछे के स्नायु है वो रिलैक्स हो जाते हैं. व्हेन दे रिलैक्स, तो थोड़ा बहुत आपका कमर का दर्द इससे भी कम हो जाएगा. सो वेरी सिंपल एक्सरसाइज बट वेरी इफेक्टिव. प्लीज़ डू इट 10 टाइम्स. कमर को सीधा रख के आप कमर बेंड करके करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, पर आप कमर सीधी रख के फिर अगर बेंड होंगे तो आपको पीछे की तरफ खिंचाव आएगा पैरों में. सो दैट विल हेल्प इन रिलीजिंग योर बैक. मिस्टर जवेरी, देखना नहीं, करना है ना. ऊपर ऊपर मार डाला यार. देखने से ये देखने को आया है कि सब लोग बराबर करते कि नहीं करते हैं. जो खड़ा रहेगा उसको पार्टी देना पड़ेगा. वेरी नाइस. जो भी अभी ज्वाइन हुआ है, प्लीज़ टेक अ स्पेस और आपका जो मैट है ना वो बिछा दीजिए, तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाए और आपको जो लेट के एक्सरसाइज करना है ना उसके लिए जगह बचे. तो आजू बाजू देख लीजिए. ऊपर आ जाओ मैडम. खाने का रास्ता खुला रखिए. ओके, अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको जो घुटना है, आपको जो घुटना है वो स्टेप पे रखना है. एक पैर जो है वो स्टेप पे रखना है. क्या भी कर चल. ठीक है, और दोनों हाथ जो है वो घुटने पे रखने हैं. एंड नाउ स्लोली आपको घुटना आगे की तरफ बेंड करना है. प्लीज़ कीप योर लेग ऑन द स्टेप. जो आपके पीछे या आगे जो स्टेप है उस पर घुटना रख के आगे की तरफ बेंड होना है एंड वापस आना है. पहले राइट का आपको 10 बार करना है. देन यू हैव टू डू लेफ्ट फॉर 10 टाइम्स. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज? जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो प्लीज़ भी करते हैं. आर यू ओके? आइए क्या बात है, क्या बात है. मॉर्निंग. हेलो 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 हेलो
हेलो हाँ हेलो कैन यू हियर मी ओके तो राइट लेग आपको स्टेप पे रखना है, आगे की तरफ बेंड होना है एंड कम बैक नजदीक से। जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको रिक्वेस्ट दैट प्लीज स्प्रेड आउट योर मैट्स इन सच अ वे कि आपके आसपास जो लोग हैं उसके साथ क्लैश ना हो एंड व्हेन यू हैव टू डू लाइंग डाउन एक्सरसाइजेस देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन। जस्ट अ रिक्वेस्ट। लंबा थ्रो करो। So since now what is the importance of this exercise? ये जो हमने एक्सरसाइज की अभी, आपने एक पैर जो है वो स्टेप पे रख के नी बेंडिंग किया। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका घुटना थोड़ा सा बेंड होना कम हो जाएगा। तो व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज, आप अगर इसको अपने डेली रूटीन में आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिपीट द एक्सरसाइज। आपको एक पैर स्टेप पे रखना है, ओके, एंड यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड। दोनों हाथ घुटने पे रख के बेंड होना। जो लोग नए आए हैं प्लीज ट्राई दिस। राइट लेग आपको 10 बार करना है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज आप अपने घुटने को 90 डिग्रीज के ऊपर बेंड कर रहे हैं। जब आप एक पैर स्टेप पे रखते हैं तो आप अपने घुटने को 90 डिग्रीज के ऊपर बेंड कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपका घुटना 120 डिग्री तक बेंड हो। क्यों होना चाहिए 120 डिग्री तक? जब आपका घुटना 120 डिग्री तक बेंड होता है, સોનલબેન પગ સ્ટેપ પર મૂકવાનું છે, એક સ્ટેપ ઉપર, યસ। सो व्हेन प्लीज वॉच हियर, जब आपका घुटना 120 डिग्री तक बेंड होता है वेरी गुड। पीछे जाओ दिलीप भाई, पीछे से। जब आपका घुटना 120 डिग्री तक बेंड होता है यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग। आपको स्टेप्स चढ़ना है, स्टेप्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको स्टेप्स से उतरना है तो स्टेप्स से उतरने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आपका घुटना 90 डिग्री से मुड़ना कम हो जाता है, 80, 85, दैट इज व्हेन ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट। तो घुटने का मुड़ना जरूरी है। सो दिस एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन में आप इंक्लूड करेंगे तो आपको अच्छा होगा। आशीष इधर से नहीं, क्या है? फुल फुल बुके बुके इधर ला ला। If there is no space over here, we can occupy the steps here also. Not an issue. I'll explain for both the sides. Okay, now the next exercise.
ओके, फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको अपने दोनों हाथों और घुटनों पे आना है। घोड़ा बनना है, घोड़ा। जिनको जिनको घुटने का प्रॉब्लम है यू कैन अवॉइड दिस एक्सरसाइज, बट जिनको नहीं है एक बार ट्राई करके देखिए। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक एंड शोल्डर। ये पोजीशन में आना है सबको। प्लीज कम ऑन योर मैट। जो हाथ है वो आपको शोल्डर की जो विड्थ है उसके हिसाब से रखना है। यस। अब इस पोजीशन में आपको पीछे बैठना है। अपनी सीट को पीछे की तरफ ले जाइए जितना आपसे होता है और वापस सेंटर में ले आइए। ये आपको 5 टाइम्स करना है। वेरी नाइस। अब इसमें यही एक्सरसाइज में देयर इज अ वेरिएशन। अगर आपका 5 बार हो गया है तो अब दोनों हाथों को आप सेंटर में ले आइए, ज्वाइन कर दीजिए। दोनों हाथों को सेंटर में ले आइए। प्लीज वॉच ओवर हियर और उसको सेंटर में रख के अब फिर अपने आप को पीछे स्ट्रेच कीजिए। Yes, now stretch yourself back. Yeah. Very nice. जिनको घुटने में प्रॉब्लम है यू कैन डू दिस एक्सरसाइज इन स्टैंडिंग, पर आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें जो तीसरा वेरिएशन है, आपको दोनों हाथ एक साथ जोड़ के राइट साइड ले जाना है। प्लीज वॉच ओवर हियर। ये देखिए, इन्होंने दोनों हाथ राइट साइड ले लिए और अपनी बॉडी को लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। यस, उल्टे डायरेक्शन में जाना है और फिर आगे आना है। वेरी गुड। हाँ, अपनी कमर को पीछे इस तरफ। यस। ये एक्सरसाइज करने से आप बैक के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच कर रहे हैं और सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, 3 डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं। जब आपने हाथ सेंटर में रखा है तो जो आपके छाती के आसपास मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। जब आपने दोनों हाथों को एक तरफ रखा है तो आपके साइड के जो मसल्स होते हैं बैक के वो स्ट्रेच हो जाते हैं। और जब आपने हाथ नॉर्मल पोजीशन में रखे हुए हैं तो आपकी जो कमर है वो ओपन अप हो जाती है। So this is a very good exercise for especially people जिनको बैक पेन होता है बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने से। Very nice. Okay, so now next exercise. हाँ, राइट और लेफ्ट दोनों हो गया सबका। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑन योर स्टमक। आपको उल्टा लेटना है पेट के बल। अगर आपको धूप ज्यादा लग रही है तो यू कैन कम ऑन दिस साइड इफ यू आर फीलिंग टू हॉट और समथिंग। Can we come that side? Is it okay? No, that side. Yeah, please occupy any space. If you want to come down in the center, that side, please. Okay, now the next exercise is called mat arch. Please arrange the mat. और किसी को? So now आपको पेट के बल लेटना है और दोनों हाथ मोड़ के
देख लीजिए एक बार एक्सरसाइज। आपको पेट के बल बैठना है और दोनों हाथ इस तरह साइड में रखना है। अंकल पहला जोई लो एक्सरसाइज, પછી करो તમે। अब आपको दोनों हाथों को उठा लेना है एंड होल्ड करना है 5 सेकेंड एंड फिर रिलैक्स करना है। एक बार फिर से ये कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर I will explain the importance. Okay, so please everyone lie down on your stomach. दोनों हाथों को मोड़ के साइड पे रखिए। हाँ, जिनको उल्टा लेटने को नहीं जम रहा है वो प्लीज अवॉइड कीजिए। आपको दोनों हाथ मोड़ के साइड में रखना है। Yes. Now lift both your arms and hold for 5 counts. Now the importance of this exercise is, इस एक्सरसाइज में आपकी जो शोल्डर के पीछे की मसल्स होती है जिसको अपर बैक मसल्स बोलते हैं, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन, फॉर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन, यू कैन ऑक्यूपाई। जो आपकी शोल्डर के पीछे की मसल्स होती है वो काम करती है एंड जो गर्दन की मसल्स होती है वो काम करती है। व्हेन दीज मसल्स आर वर्किंग ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रोजन शोल्डर है उसका सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू अवॉइड फ्रोजन शोल्डर, टू अवॉइड हेड पेन। जो हमारी लाइफस्टाइल इशू जो है आजकल, आप बहुत देर बैठे रहते हैं ऑन द कंप्यूटर, ऑन द लैपटॉप, ऑन योर मोबाइल फोन, इसमें जो शोल्डर के पीछे की मसल्स होती है, यू प्लीज सेव योर क्वेश्चन फॉर द लास्ट। Yes, no problem. जो आपकी शोल्डर की मसल्स होती है पीछे की वो खिंच जाती है एंड दे आर नॉट दैट इफेक्टिव। जब आप उनको एक्सरसाइज करवाते हैं इस तरह, तो व्हाट हैपेंस इज द ऑटोमेटिकली जो शोल्डर में जो बैलेंस है वो रिस्टोर हो जाता है एंड आप एक तरीके से फ्रोजन शोल्डर या फिर शोल्डर इम्पिंजमेंट, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है शोल्डर की, उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें एक लेवल आगे भी है। आपको हाथ ऊपर लेना है, दोनों हाथ ऊपर लेना है, प्लीज वॉच, एंड दोनों हाथों को ऊपर ले जाके सीधा करना है। यस, वेरी नाइस। एंड फिर वापस नीचे खींच लीजिए। अगेन इसमें आपको गर्दन नीचे ही रखनी है, फोरहेड डाउन। यस, दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। नाउ स्ट्रेटन योर एल्बोज एंड देन पुल योर एल्बो बैक डाउन। अब ये एक्सरसाइज उनके लिए जिनको शोल्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडियली इस एक्सरसाइज से आप शोल्डर की ताकत बढ़ा रहे हैं एंड अच्छा खासा गर्दन पे भी लोड डाल रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर दोज हु वांट टू स्ट्रेंथन देयर शोल्डर। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज 10 टाइम्स और आप इसको जितना स्लोली करेंगे उतना ये ज़्यादा इफेक्टिव है। आप जल्दी करने जाएंगे तो दैट मीन्स आपके मसल्स में कंट्रोल नहीं है। प्रीति अगर आप एक्सरसाइजेज यहाँ पे नहीं ट्राई कर पा रहे, आई एम गोइंग टू पोस्ट अ वीडियो ऑफ दिस। प्लीज वॉच दीज एक्सरसाइजेज एंड डू इट एट होम। डेफिनेटली ट्राई, दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइजेज। मैं पिछले 10-12 सालों से अपने पेशेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम में ये एक्सरसाइजेज सारी एक या एक दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में देती हूँ एंड दे रियली वर्क। सो इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। We'll come to that. L4, L5. There is no one exercise for L4, L5. It's not a diagnosis. L4, L5. Sciatica. So there's variety of exercises for sciatica, but couple of exercises which we already did do work. Like we did good mornings. We did the prayer stretch on all fours. So they work very well for sciatica. See,
there's a very big myth कि sciatica अगर है तो आपको आगे नहीं झुकना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. Sciatica can happen due to 10 different reasons. आपको sciatica क्यों हुआ ये जानना जरूरी है. And then you get yourself treated. I will answer all the questions at the end. Let's do the exercises first. Okay. Now the next exercise. सेंटर में भी जगह નથી જો તમારી જગા ન હોય તો અહીંયાના સ્ટેપ્સ પ્લીઝ અકોમોડેટ કરજો. કાંઈ વાંધો નહીં, બંને બાજુ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આવી આપો. જાવ ને પંક્તિબેન. Now for the next exercise, we will need the tennis ball. किसको tennis ball नहीं मिला है? Yeah. Let me distribute the tennis ball. I'll just do that. आले टेनिस बॉल बनने ले ले. क्या बात है, क्या बात है. इधर भी दे भैया. You've not bought your mat? अच्छा. Oh, that's very nice. बाकी है, बॉल आने दो. At least try the exercises in sitting and standing. एक कर जो जरूर. आपका सपोर्ट है. टेनिस बॉल मिल गया सबको? Everyone has a tennis ball? The entry is from that side. The entry is from that side. हाँ? So first right now હવે તને lie down કરીને પહેલા નેકનું કરવાનું છે. Speaking, don't say my name. Don't say my name. Okay. Okay, everyone has a tennis ball and a band. Let's. बैंड भी दे दिया सबको. बैंड दिया सबको. अगर किसी को बैंड नहीं मिला है तो प्लीज कलेक्ट कर लीजिए. सो नहीं मिला. पंक्ति बहन को नहीं मिला. अभी अच्छा ना, ऐसा तो क्या फोटो अच्छा आएगा. लिसन, अगर और बैंड्स चाहिए ना तो इसमें है, इन केस ख़त्म हो गया हो तो. बोल दीजिए ना, जिसको नहीं मिला तो हाथ रेस करने के लिए. हाँ, या प्लीज होल्ड दिस. थैंक यू फॉर द. यस. ओके, एवरीवन सेट. सबको बॉल और बैंड मिल गया है. अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है सबको? No problem. Please take a place. Please select the band and the ball. अरे नहीं लेट कमर में स्पेशल ट्रीटमेंट. मैम बैंड एंड बॉल ले ले जो. बॉल खत्म हो गई. बॉल और So I'll just start with the demonstration. It's a little tricky. Okay, ladies and gentlemen, please watch it. आपको जो बॉल है, excuse me, can I have your attention, please? So now we are doing 4 exercises using the tennis ball. Yes. So we are going to do 4 exercises using the tennis ball. So the first exercise, पहले आप देख लीजिए, फिर आप परफॉर्म कीजिए. I'll be showing you 2 exercises.
और फिर आप खुद पे ट्राई कर लीजिए। ओके, नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज, आपको जो टेनिस बॉल है, ये जो गर्दन का एरिया है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे पकड़ के आपको लेट जाना है। या कैन यू लाई डाउन ऑन योर बैक? नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द मॉडल। सो ही इज गोइंग टू प्लेस द टेनिस बॉल अंडर हिज नेक। गर्दन के नीचे उसने रखा है। एक बार देख लीजिए। कम ऑन द साइड ना, दे कांट सी, दे कांट सी। मूव ऑन द साइड। या so now what he is going to do is he is going to put little pressure on the tennis ball. ये टेनिस बॉल पे थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डालेगा। अंकल देख लीजिए, आप बाद में कीजिए। टेनिस बॉल, आई गिव यू, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ये आपने टेनिस बॉल पे हल्का सा प्रेशर डाला है, वेरी लिटिल, और फिर गर्दन को थोड़ा सा साइड टू साइड इन्होंने घुमाया है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू रिलीज योर नेक मसल्स। जिनको गर्दन में दर्द होता है, वर्टिगो जैसा होता है, यू कैन एक्चुअली ट्राई दिस एक्सरसाइज, बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम्स जिनको वर्टिगो होता है उनकी गर्दन कैच हो गई होती है। या फिर अगर ऐसा हो गया आपने बहुत देर कंप्यूटर पे काम कर लिया, आईपैड पे देख लिया, या यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर मोबाइल फोन, सो देन व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज इट रिलीजेस योर नेक मसल्स। नाउ यू हैव टू डू ओनली 10 राउंड्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। एंड द स्लोअर यू डू इट द मोर इफेक्टिव इट इज। टेनिस बॉल एक्सरसाइज से जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे, इसमें थोड़ा दर्द होगा। अगर आपकी गर्दन की मसल्स थोड़ी कैच हो गई है तो हल्का सा आपको दर्द होगा गर्दन के एरिया में। अगर आपको दर्द हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। आपके नेक मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। द मिनट यू गेट अप यू विल फील अ लिटिल बेटर। नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज, ये जो बॉल है आपको यहाँ रखना है, जो गर्दन और शोल्डर का जंक्शन है। Place it. See, he is going to place it at the junction of shoulder and neck. यहाँ पे आपको, हाँ, एक साइड पर। So first he is going to place it on the right side. देख लीजिए, बाद में परफॉर्म कीजिए। Okay? राइट साइड इन्होंने रखा, and now please lie down on your back. सो आप देख सकते हैं उसने राइट साइड पे बॉल रखा हुआ है। ओके, ऑटोमेटिकली जब आप लाई डाउन करेंगे ना, आपको हल्का सा थोड़ा पेन होगा, प्रेशर आएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दोनों जो कंधे हैं ना, इनको नीचे की तरफ दबाना है एंड फिर रिलीज करना है। ये आपको 10 टाइम्स करना है राइट साइड पे। गर्दन वाला भी 10 टाइम? हाँ, 10 टाइम्स। फिर आप वो बॉल जो है वो लेफ्ट साइड पे ले जाइए। ओके, नाउ आई वांट यू टू ट्राई दीज 2 एक्सरसाइजेस। मैं इंडिविजुअली आके सबको अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आई हेल्प यू आउट। ठीक है, प्लीज ट्राई दीज एक्सरसाइजेस। पहले आपको गर्दन पे रखना है बॉल। प्लीज हैव अ लुक। ट्राई करिए। नहीं, यू आर गोइंग टू फास्ट। उसको थोड़ा प्रेशर देके स्लो स्लो, वेरी लिटिल। यस, इज इट पेनफुल? नो, वेरी नाइस। आ रहा है प्रेशर, आ रहा है गर्दन पे। या, वेरी नाइस। वेरी गुड। प्लेस इट ऑन योर नेक। थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देना है। वेरी नाइस। Sorry? Yes, so you're getting pain, that means you have some impending neck pain and your neck pain will be released. Do it. See, this is your neck, you have to keep it here. Yeah. Now lie down. आपको मिला बॉल? इनको टेनिस बॉल नहीं मिला। I'm not good at catching those. Throw. Yeah. मस्त है अंकल, परफेक्ट। आपको दर्द नहीं हो रहा है ना? आप एकदम You can take a video of Any pain? No pain. Very good. You have to put a little pressure. हाँ, great. It's the placement is proper. Placement is proper. Please try. Yeah.
अभी भी चेक करवाएंगे सबका तलाशी लेंगे जो डबल दिया होगा बाहर निकालेंगे Is it comfortable? You're trying the second one? Oh wow, very nice. Any pain? कहाँ का सब कुछ चेक करेंगे You're able to lift your shoulders down? Very nice. जिनका yeah, very nice. काका सही है ना सब सेंटर मध्ये ठेवायचं. सेंटरचं झालं ना. आता हे शोल्डर आणि जंक्शन नेकचं जंक्शन आहे ना इकडे ठेवा आणि मग लाईट करायचं. आणि आता तुमचे दोन्ही कंधे खाली प्रेस करा. येस, अ लिटल मोर डाऊन. एक्झॅक्टली. नाउ प्रेस बोथ युअर शोल्डर. एनी पेन? Little bit. So this will help you. That means little bit of your neck muscles are tight. Yeah. मैंने वो डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने देखा नहीं? अच्छा. हाँ, नेक पे रखना, सेंटर में रखना. Yes. Yes. Very nice. Shoulder. हाँ. Tell me when I have to The second one, can you demonstrate the second one? tell me. Please watch. You want help? Please देखिए ना वो, उनको देखिए. See where he is keeping. You want help? उसने बॉल शोल्डर के जंक्शन पे रखा है, गर्दन और शोल्डर के जंक्शन पे, और सिर्फ आपको लाई डाउन करना है. एक बार आपने लाई डाउन कर लिया, अब आपको दोनों कंधे इट्स लाई डाउन. लेट मी हेल्प यू. हाँ, आ जाओ. There. Yes, it's very good. Good. તમને પેન થાય છે? That means it's going to help you. Okay. You want help? Okay. We'll talk about it. Easy? Is it paining? Then it will help you. It's paining. That means your neck muscles are caught up, and this is going to eventually help you. I'm not doing good. I'll not be in a So position you to see go back. simple exercises with a tennis ball, and आप अपना गर्दन का पेन थोड़ा कम कर सकते हैं. हमें नहीं ट्राई करता. I'm कर रही हूँ बीच में. I'll take your personal coaching. I need it back. Okay. Now we'll do the next two exercises. सबने पहली दो कर ली. See, I can't give personal coaching. आपको देख, it's a group session. Please cooperate. It's a group session. Alright, now the next two exercises. Yes, आपको right side और left side दोनों करना था. So it's eventually going to help you release the neck muscles on the right and left. क्योंकि आपकी गर्दन की मसल्स शोल्डर से जुड़े हुए होते हैं. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लग रहा है कि आपको शोल्डर में दर्द है, पर एक्चुअली आपकी गर्दन टाइट है. Yes, you can keep two balls also, but it's a little tricky. वो फिर बॉल आप दो भी रख सकते हैं. Yes, दो भी कर सकते हैं. Okay, now the next two exercises. ये एक्सरसाइज लोअर बैक के लिए है. सो प्लीज वॉच. ही इज गोइंग टू कीप द बॉल अंडर हिज बटक. ये जो आपका सीट का पोर्शन है उसके नीचे बॉल रखना है. अब इसको आप कैसे रखेंगे? जिस साइड पे आप बॉल रखेंगे ना, उस साइड का घुटना आपको बेंड कर लेना है, और जो दूसरा पैर है उसको सीधा रखना है. एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? अब दोनों हाथ जो है, पहले बॉल अपने सीट के नीचे रख दीजिए. प्लीज ट्राई. और दोनों हाथों का सपोर्ट ले लीजिए पीछे. या एनीवन कैन डू दिस.
ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू डू इज थोड़ा सा बॉडी को उठा के और जो लेफ्ट साइड पे बॉल है उस पर प्रेशर देना है एंड यू हैव टू मूव फ्रंट एंड बैक। तो ये आपके सीट के जो मसल्स है उसको रिलैक्स करेगा। इज इट पेनफुल? पेनफुल? नाउ व्हाई इज दिस एक्सरसाइज हेल्पफुल? जो आपके लोअर बैक के मसल्स हैं ये डायरेक्टली आपके सीट के मसल से कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप इनको रिलीज करेंगे यूजिंग अ टेनिस बॉल तो इट विल हेल्प इन रिलैक्सिंग योर लोअर बैक एंड दिस कैन बी डन आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक। आपने कुछ बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हो, कमर में दर्द हो रहा है या फिर इन जनरल आपको बैक पेन का इशू है, देन यू कैन ट्राई दिस। दो बॉलर निकाल दो। Yeah. So first you have to do this on the right side. When you go back, no. When you're going home, I'll give you. He got one. First you have to do this for the right side and then for the left side. 10 repetitions on each side. He only has one game. તમને ફાવે છે? તમને ફાવે છે? નો ફાવતું હોય તો તમે લાઈ ડાઉન કરીને કરી શકો છો. આપને મોડી લો. ઠીકના નીચે મૂકો. One second, can I take a... अरे यार, where you know? આવે છે તો? Come on, let's take. દુખે છે કે? Is it helpful? So when you have pain with this exercise, that means the exercise सही हो रहा है. It's a very funny thing. जब आपको इस exercise से दर्द हो रहा है, that means आपके muscles release हो रहे हैं, and this exercise is going to eventually help you. अगर दर्द नहीं हो रहा है, that means exercise सही नहीं हो रहा है. But the pain is mandatory. Sorry? The pain is mandatory. The pain is mandatory for people who have type. No pain, no gain. Remember. Please repeat. No pain, no gain. You heard her. Okay, now the next exercise is for your calf. जिनको calf में पेन होता है, it's very common. आप बहुत देर अगर बैठ के काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा आपका काफ मसल टाइट है और इफ़ यू बीन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो मसल होता है ये सबसे पहले लोड लेता है. सो यू कैन रिलीज दिस यूजिंग द टेनिस बॉल. अगर सो सी ही हैज प्लेस्ड द टेनिस बॉल अंडर हिज काफ. पीपल प्लीज हैव अ लुक. और आगे पीछे अपनी बॉडी को उठा के वो रोल कर रहा है. You can't hear me? हाँ. So see, he's placed the ball under his calf muscle and he's rolling his body in front and back. And again, जब आप ये exercise करेंगे, you will get mild pain. But if the pain is beyond bearable, then you don't do it. ओके, अब ये मसल को पूरा रोल करने के लिए आपको इसको थोड़ा अंदर बाहर भी घुमाना है. दस बार राइट पैर के लिए रोल करना है, 10 बार लेफ्ट पैर के लिए रोल करना है. ट्राई. अच्छा लगा रोल करके? ट्राई दिस. This exercise is good for all age groups. Whether you are 60, 70, 80, 20, 30, क्या एज है आपकी, अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप अपने हाथ पे प्रेशर डाल के बॉडी मूव कर सकते हैं, then it's a very good exercise. 10 to 100. 100, I don't know. I've never treated a 100-year-old.
My oldest patient is 90. 87. Yes. સર તમને ફાવે છે તો બધાને ફાવશે. તમને ફાવે છે તો બધાને ફાવશે. નહીં, નીચે નહીં આ શકતા. એ જ્યાં તમારું રોલ થાય છે ને ત્યાં થોડું એ પાર્ટ રિલીઝ કરશે. પછી તમારે છે ને હજી નીચે મૂકવું પડે. એના કરતાં એ આ જે મેઇન મસ્ક્યુલર પાર્ટ હોય ને એના જ કરવાનું. Sorry? You don't have a ball? हाँ, થોડું આવશે but it's not last. પણ તમે 10 રોલ કરશો તો એમાં 10 સેકન્ડ લાગે. 10 સેકન્ડ તમે લઈ શકો. એટલું તો આપવું જ જોઈએ. તાકાત વધી જશે એમની. You are also physio. You are also physio. I thought. Okay guys, now keep your ball aside. Now we will be doing some exercises, general stretches for the body, lying down on your back. ठीक है, आपको सीधा पीठ के ऊपर lie down करना है. Please lie down on your back. Just watch. दोनों पैर आपको मोड़ लेना है. दोनों पैर आपको मोड़ लेना है और दोनों जो पैर है वो साथ में रखना है. ओके, नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड बैक ट्विस्ट. आपको दोनों पैर एक तरफ घुमाना है. ट्राई टू टच इट ऑन द ग्राउंड, देन यू हैव टू टर्न ऑन द अदर साइड. प्लीज ट्राई. You have to do 10 repetitions total. 5 repetitions on your right side, 5 repetitions on your head. Remain stable. हाथ आपको, दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे. Now इस एक्सरसाइज को बैक ट्विस्ट बोलते हैं. It's a very good exercise to relax your lower back. आप जब भी इसको ट्विस्ट करेंगे तो वो ओपन अप हो जाएगा. जो जकड़ गया है पूरे दिन का आपका जो थकान है, आप सुबह में उठते हैं and you try this exercise, it opens up the back. तो ये आपको 5-5 बार करना है. Now the next exercise is in a similar fashion. It's called leg twist. दोनों पैर जो है आपको मोड़ के ही रखना है, पर थोड़ा सा दूर रखना है. और एक पैर का जो घुटना है उसको नीचे की तरफ ट्विस्ट करना है. होल्ड दिस पोजीशन. लेट एवरीवन वॉच. कैन यू सी दिस? इसने एक तरफ ट्विस्ट किया है. नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग एंड नाउ ट्विस्ट द राइट साइड. वेरी गुड. नाउ दिस विल हेल्प इन रिलीजिंग योर हिप मसल्स. आपका जो हिप जॉइंट है इसको रिलैक्स कर देगा. नीचे खेलते चल. आजा. 5 repetitions to be done on each side. नीचे चलो. मम्मा. Now the next exercise is called figure of 4 stretch. दोनों पैर आपको मोड़ के रखना है और जो एक पैर का पंजा है वो दूसरे घुटने पे रखना है. ये ऐसे. ठीक है, अब इसको बोलते हैं फिगर ऑफ 4. ये आपका 4 बन गया. ठीक है, अब इसमें जो घुटना मुड़ा हुआ है उसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है अपनी पैर की ताकत से और उसको 5 काउंट्स तक होल्ड करना है. This is a very good exercise for all those who are having back pain and knee pain. अगर आपको घुटने का दर्द है, you must do this exercise. It's a very good exercise. आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है. जैसे आपने घुटने को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, उसको होल्ड करना है. You have to do it 5 times for the right side and 5 times for the left side.
One or triangle exercises. Sorry? I've just done to come. I'm not going. एक मिनट में He's come all the way from Kolaba, so that requires a dedication. I would have come much earlier, but going to look coming out. Okay. Now the next exercise is called straight leg raise. आपको एक पैर मोड़ के रखना है. Sorry, my instructions are mistaken. दोनों पैर सीधे रखने हैं और एक पैर सीधा ऊपर उठाना है. Okay? And slowly bring it down. Now the importance of this exercise, ये आपने बहुत सारे ग्रुप में देखा होगा. ये एक्सरसाइज का मल्टीपल इम्पोर्टेंस है. This works on your knee muscles, your lower back muscles, it works on your stomach muscles, and it helps in stretching out the back of your leg. एक एक्सरसाइज 5 से 6 फायदे. Another importance of this exercise is जब आप ये एक्सरसाइज 10 से 20 टाइम्स करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो घूम जाएगा. It will move towards the heart. So it's a very good exercise if you are having pain in the calf. अगर आपको काफ में दर्द हो रहा है तो ये आपको एक्सरसाइज करना चाहिए. अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, यू शुड डू दिस एक्सरसाइज. अगर आपको बैक पेन हो रहा है, आई वुड नॉट से यू शुड डू दिस एक्सरसाइज इमीडिएटली, बट इट्स वन ऑफ द एक्सरसाइजेस हेल्पफुल टू प्रिवेंट बैक पेन. इस एक्सरसाइज में आपको घुटना सीधा रखना है. आप अगर 90 डिग्री तक इसको लिफ्ट कर पा रहे हैं तो इट्स very good. That means your back is flexible. Normal target मैं अपने जो patients को देती हूँ, you should be able to do 60 repetitions, not 10, not 20, 60, 60. अगर आप 60 कर पा रहे हैं, that means your legs are strong, your back is strong, your stomach is strong. Thank you. Slightly bending the knee or straight, keeping the knee straight. His legs are very stiff. He's got hamstrings tightness. Actually, I also get calf that. Yeah. What do we say? Cramps I get in calf. My gastroenterologist. Very good. I can see so many people lifting their leg up till 90 degrees. So we have so many fit people. Very nice. Relax your head. Relax your head. You should keep your knee straight. आपने अगर knee straight रखा, okay, now please get your resistance band out. अभी हम exercise करेंगे with the resistance band. Okay? Okay, now the resistance band exercise. First exercise is to be done in lying down. Okay, so इन्होंने जो मिडिल ऑफ द बैंड है उसको पैर के नीचे अटका दिया है और इसको क्रॉस कर लेना है. ओके, आप कैसे भी कर सकते हैं, विद शूज विदाउट शूज डजंट मैटर. नाउ इन्होंने बैंड पकड़ लिया है. नाउ प्लीज कैन यू लाई डाउन. चलो, और पैर घुटना जो है उसको मोड़ के रखना है. हाथ है हमारा, उनको एक जगह पे फिक्स कर लेना है. ठीक है. नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज ही इज गोइंग टू पुश हिज लेग्स एंड स्ट्रेटन. आप बैंड के अगेंस्ट पुश कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं और फिर मोड़ लेना है वापस. हाँ, क्रॉस करवाना चाहिए.
Now this exercise is called single leg band press. મેં તમને વિડિયો મોકલીશ ગ્રુપ પર, તમે વિડિયો જોઈ લેજો, આખો વિડિયો મોકલવાનો છે. नहीं, आपको बैंड क्रॉस करना है, आप गलत कर रहे हैं. मारो. Now the benefits of this exercise are, it helps in strengthening your knee. अगर आपको घुटने का प्रॉब्लम है, especially because of your knee cap, it's a very good exercise. So 10 repetitions on your right side, 10 repetitions on your left side. हमारा भी लेना वीडियो. ओके. इसमें आप अगर हाथ अपना स्टेबल नहीं रखेंगे तो आपको बैंड का प्रेशर नहीं आएगा. हाथ अपना स्टेबल रखना है, हाथ नहीं हिलना चाहिए. ओनली योर लेग शुड मूव. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको जो बैंड है, ओके ओके, वेट 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 वेट. हाथ नहीं हलते, हाथ नीचे नहीं. અને હવે પગ हाथ, हाँ कीजिए कीजिए. ये हाथ ऐसे स्टेबल रखिए, हाथ ऐसे आराम से, हाँ उसको नीचे लेके जाइए. हाथ से ही कीजिए, ये ब्रेस्ट मूवमेंट है ना, इससे ही नीचे. ये हाथ उठाइए मत, हाँ इससे ऐसा धीरे धीरे, थोड़ा ही जाएगा तो भी चलेगा, धीरे धीरे. हाँ परफेक्ट. It's called a single leg band press. Okay, now for the next exercise, यस. ये करने से घुटने में पेन होता है. पेन हो रहा है आपको घुटने में? हाँ, सो एक सेकंड पूछ लेता हूँ मैं. नी पेन वाले नहीं कर सकते, नी पेन रहेगा. नी पेन के लिए आएगा ना. हाँ लेकिन अभी और भी है. नहीं वो बोल रहे थे कि नी पेन हो रहा है ये करने में. नी पेन हो रहा है तो अच्छा. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको जो बैंड है वो घुटने के यहाँ पे टाई कर लेना है. ठीक है, नहीं नीचे भी टाई कर. हाँ, तो ये जो बैंड है इसको घुटने के यहाँ पे बांध लेना है, नॉट बांधना है. एवरी संडे. ओके, ये आपने घुटने के यहाँ पे बांध दिया. नाउ यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर बैक और दोनों जो पैर है इसको मोड़ लेना है. नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज, घुटने को थोड़ा सा बाहर पुश करेगा. पुश अप, यस. ओके, अब ये होल्ड करके रखना है और फिर कमर ऊपर उठानी है.
और नीचे करनी है। लिफ्ट योर नीज अप, सॉरी बैक अप एंड डाउन। ये आपको 10 टाइम्स करना है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव लोअर बैक स्ट्रेंथ। अगर आपको बैक पेन नहीं है और आपको बैक पेन अवॉइड करना है, देन यू शुड डू दिस एक्सरसाइज। बैक पेन है तो आप पहले बैक पेन की ट्रीटमेंट करवाइए, एंड देन मे बी व्हेन यू डोंट हैव बैक पेन, देन यू डू दिस एक्सरसाइज। योगा इट्स कॉल्ड सेतु बांधासन। हाँ? बांधासन। योगा योगा ना? यस, बांधासन। Yoga and physiotherapy, training, Pilates, all these are similar exercises because Yes. at the end it's a branch of exercise science. So it's going to be a little common. Okay. Is this exercise helpful? दोनों घुटना मोड़ लीजिए. Yes. Very nice. Point on them, no? Go up and then take the. यस। Now for the next exercise, आपको एक करवट पे लेटना है। ओके, एक करवट पे लेटना है। दोनों पंजे जो है साथ में रखने हैं। ओके, ये पंजा आपको साथ में रखना है एंड ये जो घुटना है इसको ऊपर उठाना है, ऊपर वाला घुटना ये खींच के रखना है एंड फिर नीचे ले जाना है। अगेन पुल द नी आउट। नहीं, पंजे आपको साथ में रखने हैं। पंजे नीचे रखिए, पैर नहीं, आपका जो ये पंजा है ना इसको नीचे रखिए। और फिर इसको क्लैम शेल्स बोलते हैं, जैसे आपका कोई शेल खुल रहा हो। नाउ दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द नी। अगर आपको घुटने का तकलीफ है तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके साइड के मसल्स है वो स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से घुटने का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे 10-10, तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर नी पेन। ऑब्वियसली अगर आपको एक्टिव नी पेन है देन यू शुड टेक ट्रीटमेंट। अदर साइड, ये आपको दोनों पैर के लिए करना है। ट्राई इट फॉर द राइट लेग एज वेल एज द लेफ्ट लेग। वेरी नाइस। इसमें आप दोनों पंजे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर घुटना उठाएंगे तो आपको रियलाइज होगा दैट थोड़ा सा बैक पे भी प्रेशर आ रहा है। इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर लोअर बैक ऑल्सो। वेरी नाइस। 10 टाइम्स each side. Standing. Okay. Now we'll do the exercises in standing. अभी आपको बैंड को ओपन अप कर लेना है। जो नॉट आपने बांधा था उसको खोल दीजिए। हेलो। बहुत अच्छा एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी डॉक्टर कुंजल शाह जी करवा रही है। ध्यान से रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है कि सभी लोग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो अराइज जूस चिल्ड्रन फाउंडेशन के मेंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम हुआ करता है। और जो अराइज जूस चिल्ड्रन फाउंडेशन के मेंबर नहीं है, ओनली 100 रुपीज लाइफ मेंबरशिप चार्ज है। और हमारे किरण बहन जी यहाँ पे हैं, उनके साथ में लाइफ मेंबर बन सकती हैं। और बाकी कंटिन्यू करिए। और सॉरी कुंजल शाह जी, डॉक्टर साहब, थोड़ा अपील करना जरूरी है, इसलिए हमने जरा बताया। तो धन्यवाद।
Okay, now the next exercise. गुड मॉर्निंग गाइस, हैव सम एनर्जी। इतना अच्छा एक्सरसाइज करवा रही है डॉक्टर गुंजन। गुड मॉर्निंग। So don't you think Dr. Gunjan is doing a fantastic job? Yeah. I can't hear the yes. Yeah. Okay. So what we're going to do is we are going to cheer for Dr. Gunjan. Yeah. Gunjan. G-K-H, anything, but she's a doctor who's taking our pain away from us. I think that's what we need to remember, and it's really thankful that she's come and she's giving her precious time out here. Okay? So on the count of 3, let's do cheers to Dr. Gunjan. Okay? Yeah? 1, 2, 3. Cheers! Gunjan! And cheers to Dilip Sahu for organizing this. So on the count of 3. You're the 1, man. 2, 3. Dilip Sahu, sir, here. Cheers to Dilip Sahu! Thank you so much. Sorry to interrupt. This is Dr. Suhani signing off. Thanks. I am not a medical doctor. I've been honored with a doctorate. Bye-bye. See you. Okay. Bye. Okay, getting back to the exercises. We have 5 more exercises left. So now अभी आपको दोनों जो बैंड है वो दोनों हाथों में लेना है। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज फाइन। ओके, नाउ दोज हू नॉट गॉट अ मैट प्लीज डू दिस एक्सरसाइज। ये शोल्डर की एक्सरसाइजेज है, तो ये आपको एल्बो जो है इस तरह मोड़ लेना है। सी इज बेंट इज एल्बो हाफ वे। ओके, अब क्या करना है, ये फोर आर्म्स को है ऐसे बैंड को बाहर खींचना है और फिर अंदर ले आना है। ये डू दिस एक्सरसाइज 10 टाइम्स। ओके, ये आपका जो एल्बो है ये बॉडी से दूर नहीं जाना चाहिए। एल्बो आप बॉडी के पास में रखेंगे और बैंड को बाहर खींचेंगे। Yes, very nice. Now, the next exercise, आपको बैंड को उल्टी तरफ पकड़ना है, दोनों हाथ सीधे रखना है, बोथ द आर्म स्ट्रेट, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू डू इज गोइंग टू पुल द बैंड अ लिटिल आउट। ये खींच के रखना है एंड स्लोली दोनों हाथ ऊपर उठाना है। वेरी नाइस। और बैंड को खींच के रखिए एंड स्लोली दोनों हाथ नीचे ले आइए। एक्सीलेंट। वापस दोनों हाथ ऊपर एंड नीचे। वापस दोनों हाथ ऊपर और नीचे। एक्सीलेंट। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन योर शोल्डर्स। अगर आपको ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर है तो आई वुड रेकमेंड दैट यू टेक ट्रीटमेंट, पर अगर नहीं है तो अवॉइड करने के लिए यू डू दिस एक्सरसाइज। ये 10 टाइम्स। ये एक्सरसाइज में आपको दर्द नहीं होना चाहिए कंधे में, जॉइंट में। अगर आपको जॉइंट में दर्द हो रहा है देन यू वांट टू अवॉइड दिस एक्सरसाइज। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको बैंड जो है वो पीछे पकड़ना है, दोनों हाथों में पीछे की तरफ पकड़ना है, दोनों हाथ आपको सीधे रखने हैं। ओके, नाउ यू हैव टू पुल योर आर्म्स आउट एंड पुल इट इन, लेट इट गो बैक इन। हाथ को बाहर खींचना है और अंदर। आप जब ये बैंड पकड़ेंगे तो ये यहाँ से टाइट होना चाहिए, ये लूज नहीं होना चाहिए। जब आपका हाथ रिलैक्स्ड है, ये देखिए इन्होंने टाइट पकड़ के रखा है, ये इतना ही जगह है। अगर आप लूज पकड़ेंगे तो बैंड का इफेक्ट नहीं आएगा, आपके कंधे की ताकत कैसे बढ़ेगी, राइट। सो यू वांट टू पुल इट आउट एंड इन। ये जो आपका पीछे का जो मसल्स है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है।
So again, it's a very good exercise for increasing the strength of your shoulder. Yes, ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं. आप कहीं घूमने गए, ऑफिस में, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, the band is very handy. और ये आपको जो बैंड मिला है, ये सबसे इजी लेवल का बैंड है. यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड पिक अप अ बैंड विच इज स्ट्रॉन्गर. इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो ब्लैक या सिल्वर कलर का होता है. एंड देन देयर आर लेवल्स ऑब्वियसली. एंट्री लेवल का है, ये एंट्री लेवल का है. बराबर है ना. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको बैंड ऊपर पकड़ लेना है. ये जो एक सेकंड दोनों नीचे लेंगे. हाँ, या ये जो शोल्डर और एल्बो का एंगल है ये 90 डिग्रीज है दोनों तरफ, राइट. अब बैंड को थोड़ा सा खींच लीजिए. ओके, नहीं बहुत ज्यादा नहीं. यू वांट टू स्टिल मेंटेन दिस एंगल. अब इसको हाथ को नीचे घुमाना है एंड ऊपर. ये आपका एल्बो का एंगल मेंटेन होना चाहिए. नहीं मैम, तुम्हें रॉन्ग करो तो आप रॉन्ग कर रहे हैं. आपको एल्बो मोड़ के रखना है. हाँ, और अभी उसको नीचे घुमाना है. यस. इफ यू फील कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये मत कीजिए. ये थोड़ा एडवांस लेवल का एक्सरसाइज है. पर अगर आपको कोई भी पेन नहीं है एंड आप 3 या 5 रेपिटेशन भी कर पा रहे, यू शुड डू दिस एक्सरसाइज. Nice. Okay, now the last exercise. आपको बैंड जो है वो दोनों पैर के नीचे रखना है. दोनों पैरों के नीचे फंसा देना है. यस. ओके, ये आपने क्रॉस कर लिया. ओके, नाउ आई कॉल दिस एक्सरसाइज बैंडेड गरबा. क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, एक पैर साइड में लेंगे, फिर उस तरफ जाएंगे, अब वापस दूसरी तरफ आएंगे और पैर उस तरफ ले आएंगे. माने आप गरबा कर रहे हैं. गरबा खबर से ना बताना, माहिती है ना सगळ्यांना. म्युझिक नथी. हेलो. Now this is a very good exercise for knee pain and as well as your ankle pain. म्यूजिक लगाओ. सिर्फ म्यूजिक में आएगा ना थोड़ा सा. वीडियो में आएगा. वीडियो में ये आपको 5 स्टेप लेफ्ट की तरफ लेना है, 5 स्टेप राइट की तरफ लेना है. हो गया आपका नी स्ट्रेंथनिंग एंड एंकल स्ट्रेंथनिंग. रिलैक्स में करना है. रिलैक्स. सो दीज वर द एक्सरसाइजेस फॉर द डे. इसमें शोल्डर, गर्दन, कमर, घुटने, जिसमें मेजर प्रॉब्लम होता है उसके लिए एक्सरसाइजेस है. ज़्यादातर जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी स्टार्टिंग में वो सारे स्ट्रेचेस थे. अगर आप ये डेली रूटीन में करेंगे तो आपको इससे जो पेन है वो होने का चांस कम होगा. एंड ये जो बैंड के साथ हमने की, ये आप प्रिवेंशन कर रहे हैं. दैट इज व्हाई वी नेम द वर्कशॉप लव दाय बॉडी. व्हाई शुड यू लव योर बॉडी? बॉडी पॉजिटिविटी कब आएगी? जब आप उसका ध्यान रखेंगे. बॉडी पॉजिटिविटी कब आएगी? जब आप उसमें दर्द नहीं होगा. सो व्हाट हैपेंस इज, सारे लोग डॉक्टर के पास कभी जाते हैं जब आपको दर्द होता है. सो दिस वर्कशॉप वाज इंटेंडेड कि आपको दर्द ना हो, आप उसका सोल्यूशन खुद ही ढूंढ सके. एंड यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर बॉडी. सो व्हेन यू हैव द इंफॉर्मेशन, आपके पास अगर नॉलेज है कि इससे थोड़ा ये दर्द कम होगा, जैसे कोरोना में सब लोग ने किया कि अरे गले के लिए क्या कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, किसी ने नींबू डाला, किसी ने अदरक डाला, किसी ने. वैसे ही द होल इंटेंशन ऑफ दिस वर्कशॉप वॉज कि आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सके, आपको बता सके कि ये एक्सरसाइजेज से ये फ़ायदा होगा एंड यू कैन हेल्प योरसेल्फ. आई होप यू ऑल एंजॉयड द वर्कशॉप.
and do always take care of yourself. The whole point of doing physiotherapy is not only getting treated for your back pain. It is also for increasing body awareness. Body awareness, when clients come to us, हम उनको छोटी बातें बताते हैं. They became aware of their body parts. जैसे शोल्डर में दर्द है तो कहाँ से उनको दर्द हो सकता है, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं. वैसे ही अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे एंड थोड़ा सा उसमें एक्सरसाइज रूटीन डेली में आप ऐड करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पेन नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू कंटिन्यू एट एनी एज. आई होप यू हैव एंजॉयड द वर्कशॉप. अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है प्लीज डू आस्क. डॉक्टर मैडम अब आइए जरा एक फोटो सेशन लेना है आपका ग्रुप के साथ में. आइए यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे जो है वहीं पे खड़े हो जाइए, क्योंकि अभी एक डॉक्टर कुंजन के साथ में इनके ऑनर में उनको हम लोग वेलकम बुके दे करके वेलकम करेंगे. और जरा पीला वाला पट्टा अच्छा लग रहा है, गले में डालिए, अच्छा लगेगा. जो लोग पॉकेट में डालिए और जो थैले में बाहर निकाल के गले में लगा लीजिए. तो थोड़ा फोटोग्राफ अभी आएगा नेट पे इंटरनेशनल लेवल